नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो पूज्यायाणं ॐ नमो आर्याणं ॐ नमो जायाणं नमो लोहे सौसापूर्णं नमो लोहे सवसाहूणं नमो लोहे सौसापूर्णं नमो लोहे सवसाहूणं परं कृपाळुते सच्चात्मस्वरूप परं कृपाळुते सच्चात्मस्वरूप परं गुरु नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो समेताय स्वामी विद्या सखासे चित्त भावान भावान सर्व भावान परस्ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाय जय मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जयम जयतम शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं दैव ओंकाराय नमः द्रव्य दृष्टि प्रकाश भाग 3 पूज्य दयानंद जी भगवान की वचना नंबर 250 आत्मदर्शन करने की मीटिंग में अब तक 2 लेक्चर हो गए, आज तीसरा हो गया। आत्मा का दर्शन कैसे होगा, आत्मा की प्राप्ति कैसे? अगर आत्मा का दर्शन नहीं होगा तो 11 अंगों 9 पूर्व का ज्ञान भी बेकार है और पंचमावत और 28 की साधना सारी करते वो भी बेकार है। आत्मज्ञान के बिना तो कोई मतलब नहीं। आत्मज्ञान कैसे हो, किस विधि से हो, वो यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे तो पहले भी प्रश्न पूछा गया, शुरुआत वाले को आत्मा का अनुभव कैसे कर, दृढ़ से उत्तर दे दिया। क्या दिया उत्तर? ये परिणाम मात्र सामने वाला बेचारा क्या समझे? वो पूछता है कैसे करूँ, वो क्या बोलते हैं? करूँ ऐसा भी नहीं बोलते, नहीं करूँ ऐसा भी नहीं बोलते, क्या बोल दिए? परिणाम मात्र। क्या समझे? लेकिन यहाँ किस्मत से ये विस्तार से उत्तर आया, जाने से। क्या कहते हैं कि रुचि के बिना ये कार्य होता है। पहले 100% शुद्ध रुचि होनी चाहिए, और जिसको आत्मा की 100% रुचि होती है, मतलब प्रेम होता है, रुचि माने प्रेम, वो आत्मा के दर्शन के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। कृपालु के जीवन में भी हमने देखा कि आत्मदर्शन के एक दिन पहले की स्थिति कैसी थी।
तो उनको जहर पीने का मन आया, कैसा मैं जहर पी लूँ, अच्छा है, मेरे से दुख बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया दिखती है, एक मेरा परमात्मा ही मेरे से उठा हुआ है, वही नहीं दिखता है। चलो पहले मैं कोशिश नहीं करता था, कोशिश नहीं करता था और नहीं दिखता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम कोशिश करते हैं और फिर भी हमको नहीं दिखता है तो उनको बहुत रोना आता है। कोशिश कैसी? सही कोशिश, सही कोशिश में पूजा भक्ति शास्त्र वंदन नहीं आता है, ये सुनना, तत्व चर्चा करना, पूजा भक्ति करना, वो सही कोशिश नहीं, तो सुग्राह का कारण। सही कोशिश माने अवलोकन, ज्ञान की आराधना, ज्ञान की आराधना करते 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 सारे विचार बंद हो गए, शून्यावकाश हो गया अंदर, फिर और भी प्रयत्न करते हैं लेकिन शून्यता दिखती है, आत्मा नहीं दिखता है, तब उसका माथा गिर जाता है कि पहले तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को संसार की रुचि थी और इसीलिए मुझे आत्मा का दर्शन नहीं होता, अब तो मुझे संसार में अंश मात्र भी रुचि नहीं, अब क्यों नहीं हो रहा है मुझे? एक प्रकार की एक स्थिति बनती है जिसको शास्त्र में दर्शन परिसर कहते हैं, दर्शन परिसर और अज्ञान परिसर। कृपावली के कांटेक्ट में एक ऐसा आदमी आया, इसका नाम था कृष्णदास, वो खंबात का था, श्यामलाल भाई खंबात का। ऐसे कृष्णदास जो मुमुक्षु मंडली में कृष्णदास करते नाम, तो एक पत्र तो उनको 449 का लिखा था 2 साल पहले, बाद में पत्र जवाब चलता होगा, मिलना जुलना होता होगा, और धीरे धीरे उसकी दशा ऐसी आई तो पागल जैसा हो गया, आत्मा नहीं मिला तो पागल जैसा होगा। तो वो तो कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी हालत देखते हुए खंबात के दूसरे मुमुक्षुओं ने कृपालदेव की विनती करी कि अभी आप ही उसकी नैया पार करा सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसको आत्मदर्शन की इतनी तड़पण है कि आप मेहरबानी करके उसको कुछ बोल दीजिएगा। उसके बारे में उन्होंने 537 नंबर का पत्र लिखा कृपालदेव, उसको समझाने के लिए कि तड़पण में से कैसे अपने को आत्मदर्शन करना है। अब उसकी भी कैसेट है अभी हैदराबाद में, उनकी पत्र नंबर 537 श्रीमद् वचना में, इसके अंदर है, बड़े बुक में है। विस्तार करें तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक बार लेंगे तो 15-20 लेक्चर होते हैं छोटे से पत्र के ऊपर। इसके पहले लिया था तो करीब 14 लेक्चर हुए थे 537 में। तो जिसको ऐसी तड़पण होती है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि कभी कभी संसार का थोड़ी भी रुचि नहीं रहती, अंश मात्र में, और आत्मा का दर्शन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना, वो 537 में बताया है कि लटक गए दोनों बाजू से। हाँ, ये जो स्थिति बनती है ना, बहुत तकलीफ वाली स्थिति। पहले तो हम कह सकते हैं कि भाई हमको संसार में रुचि है, दुकान में रुचि है, घर गृहस्थी में रुचि है, ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन आत्मरुचि अगर 100% की हो जाए तो ऐसे कोई संसार के काम रहते नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पहले मैं आत्मदर्शन करूँ, एक आत्मा की ऊर्ध्वता रहती है, आत्मा का प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान है। क्या आत्मा नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तो सब कुछ कुर्बान हो गया, जिंदा मर जाता है। गुरुदेव ने भी कहा है, मर, इस शास्त्र में भी आता है, मर पच के भी तू क्या तुम आत्मा को देखने का प्रयत्न कर, मर पच के भी। बेंसी के वचना में आता है कि तू मरणियों थईने पण विख्यातोनी भूलने काढવાનો प्रयत्न कर, मरणियों थईने, डू और डाई। कैसी स्थिति रहती है वो, या मैं तुझे मारूं या तू मुझे मार, दोनों ही बात, या तू बचेगा या मैं बचूंगा, या मोह बचेगा, अज्ञान बचेगा, या फिर मैं आत्मा भी बचूंगा। लेकिन अब मैं तेरे साथ रहना चाहता, मैं आत्मा अनंत काल से भटकने वाला, अब तेरे साथ तो मैं नहीं रहूँगा, एक दिन भी नहीं रहूँगा, एक पल भी नहीं रहूँगा। इसको बोलते हैं 100% की आत्मा। तो
पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने आत्मरुचि की बात की। अब अपनी एक बात रह गई है कि रुचि कैसे उत्पन्न हो। उस पत्र में क्या लिखा? बहुत कुछ लिखा है, ये थोड़ा सा लिख सकते फिर वो बहुत टाइम लगता है, ये रह जाता है। वो तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। बताने का हेतु यही था, ऐसी स्थिति होती है कि आदमी पागल जैसा हो जाता है, न खाने की सुख, न पीने की सुख, क्या हो रहा है नहीं मालूम पड़ता। उसमें से भी कैसे रास्ता निकालना गुरुपाद ने बताया 500 क्या हमारी ऐसी हालत हुई है कि आत्मा के दीवाने ऐसे हो गए क्या? और बेंजी के सहानुभूति दर्शन में 44 नंबर है। हाँ देखो अभी एक सहानुभूति दर्शन है उसके 44 नंबर, उसमें भी वही परेशानी। और बेंजी ने तो बहुत बढ़िया से बढ़िया उत्तर दिया है। ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, ये भी 44 नंबर को अपना बताऊँ मैं देखो ये 43 नंबर प्रश्न, परमार्थ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का आकुल व्याकुल बना होता है। दर्शन करना चाहता है आत्मा का और दर्शन नहीं होते, शुद्ध हृदय से चाहता है और फिर भी नहीं मिलता है तो बहुत अंदर में घबराहट, बेचैनी, तालावेली, तीखी तमन्ना, ऐसे जो परिणाम होते हैं, तीव्र उत्सुकता, जंखना, ऐसे जंखना, क्या जुड़ना, वेदना, ये सब क्या है? मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा, तड़पता है जीव, जैसे मछली को पानी में से बाहर निकालो कैसा तड़पता है, ऐसा आकुल व्याकुल होता है। उसको श्रीमद जी ने दर्शन परिसह कहा है, दर्शन परिसह और अज्ञान परिसह। ये दो कारण ऐसे हैं कि संसार की 0 रुचि है, बिल्कुल रुचि नहीं है, और आत्मा की 100% रुचि है, फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता है। वो ऐसी जो स्थिति बनती है उसका नाम है दर्शन परिसर और अज्ञान परिसर। 537 में उसकी बात करी है, तो एक बात का रेफरेंस किया कि श्रीमद जी ने उनको दर्शन परिसर कहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, आप जरा उसको स्पष्ट कीजिए कि श्रीमद रामचंद्र जी इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या तेओ तेमा शू कहवा मांगे। ऐसा करके ये जो प्रश्न है उसका बहुत बड़ा उत्तर दिया है तुझे में से, मतलब 3 पन्ने का उत्तर दिया इसका। दूसरे प्रश्न का उत्तर छोटे छोटे हैं, आधे पैराग्राफ, आधा पन्ना। इस प्रश्न का 3 पन्ने का उत्तर और बहुत बढ़िया है। अपन इसलिए नहीं लेते हैं कि ऐसा कोई दर्पण वाला जीव होवे ना तो अपने लेवे, और मेरे को तो ऐसा कोई दर्पण वाला जीव दिखाई देता, इसलिए वो नहीं लेते। प्रश्न हो तो उत्तर देवे, प्रश्न ही नहीं है तो क्या उत्तर देवे? बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। मेरा इतना कहना मतलब है कि हमको ऐसी आत्मरुचि उत्पन्न हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई है तो आप जितना भी बोलो, पूरा समय सर पढ़ो, पूरा टेक ब्राउजिंग सुनो, और आप बोलो कि मैं त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा हूँ, रट लो उसको, आपको आत्मा के दर्शन नहीं होना, क्योंकि ये जरूरी है। जन्म होता है तो माँ को प्रसूति की पीड़ा होती है कि नहीं होती? होती ही है। पीड़ा नहीं होवे और बर्थ कैसे देगा? पॉसिबल नहीं। जैसे हमारे अवलोकन की बुक में लिखा है, छोटा से क्रम दिया, सम्यक दर्शन तो जन्म है, नया जन्म, लेकिन इसके पहले जो वेदना होती है ना, तो बहुत उसका भी क्रम दिया है कि वेदना माने क्या कि जीव गर्भ में आया है, तो उसके पहले जो आकुलता व्याकुलता और भयंकर वेदना होती है, जन्म के पहले की स्थिति जो होती है, सम्यक दर्शन के पहले की स्थिति, उसका नाम क्या है कि गर्भ में आया है। जो गर्भ में आया है उसका जन्म होता है, और गर्भ में कहाँ से आया? पहले कहीं ना कहीं डेथ हो गया। तो डेथ कब होता है? कि जब जीव निर्धार करता है क्या मुझे मुक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्या पूर्णता का लक्ष्य बांधता है ना, तो उसका डेथ हो जाता है और जिंदा नहीं रहता है। दुनिया का सब काम करना पड़ता है तो करता है, बाकी उसका कोई दिल नहीं है कि
ये मुमुक्षु की भूमिका ऐसे होती है। लेकिन हमको आत्मा की बात सुनने में मजा आवे, दुकान पे ही मजा आवे, इसका मतलब हम सच्चे मुमुक्षु भी। अज्ञानी कभी भी ज्ञानी नहीं बनता है, अज्ञानी को आत्मदर्शन नहीं होता है। अज्ञानी में से जो मुमुक्षु बनता है वो ज्ञानी बन सकता है। पहले हमको क्या बनना पड़ता है, और मुमुक्षु को आत्मरुचि। अब मैं आपको एक बात जो मिस हो गई है, कुदरती याद आ गई कि रुचि कैसे बढ़ाना, रुचि कैसे बढ़ाना, उसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि रुचि कैसे बढ़ती है। सबको आत्मा का दर्शन करना है, लेकिन सबकी रुचि बराबर नहीं, एक जैसी नहीं। क्या इसमें अलग अलग ग्रेड है, किसी को 60 पसंद है, किसी को 70 पसंद है, किसी को 90 पसंद है। क्या तो जो 60 वाले को 100% कैसे करना, 90 वाले को 100% कैसे करना, उसका एक दृष्टांत जो मैं हमेशा देता हूँ, कैसे मिस हो गया नहीं मालूम। रुचि कहाँ होती है कि जहाँ लाभ ज्यादा दिखते हैं ना, वहाँ रुचि होती है। अभी हमको संसार में इतनी रुचि है कि लाभ संसार में ज्यादा दिखता है, और आत्मा तो देखा नहीं है, तो रुचि होने का कोई सवाल नहीं। बोले तो सदगुरु बोले कि तुम परमात्मा हो, लेकिन हमको कितनी खुशी होती है। गुरुदेव 1 घंटे के प्रवचन में आत्मा का 100 बार तारीफ करते हैं, और हमको रुचि नहीं होती। और इसी प्रवचन में क्या देवचंद भाई ऐसा नाम लेके बुलाया तो वो कैसे हम संभाल के रखते हैं। क्या क्यों? गुरुदेव ने मेरा नाम लिया, ये तेरा नाम तो 100 बार लिया है। क्या नाम लिया था? आत्मा। तब तुमको कैसे नहीं चाहिए थे, कॉमन बात है ना। सभी आत्मा, मेरे अकेले का नाम थोड़ा लिया, लेकिन जैसा वो पदमचंद जी बोला तो मतलब ऐसा हो जाता है कि गुरुदेव ने आज मेरा नाम लिया। देखो मतलब हम पदमचंद जी बने रहना चाहते हैं, और हम अपने को आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे जितनी तारीफ करके कुछ असर नहीं होता। ये हमारी स्थिति है, और इसी प्रकार से हम पदमचंद जी बन करके अगर गुरुदेव की कैसेट सुनेंगे तो क्या हाल होगा, तो ऊपर से जाएगा पूरा, क्या बुद्धि में बैठेगा और पंडित बन जाएंगे। हमको ऐसा नहीं, हम आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा करके सुनो। तो गुरुदेव के हर प्रवचन में 100 बार आत्मा की महिमा की गई, सब मेरी महिमा की गई, फिर इंटरेस्ट आएगा। अपनी बात होती तो इंटरेस्ट आता है, और आत्मा की बात होती है तो इंटरेस्ट क्यों? कि आत्मा में अपनापन नहीं। स्वद्रव्य में अपनापन वो मुक्ति का कारण है, स्वद्रव्य मुक्ति का कारण। आत्मा को जाना है, लेकिन आत्मा में यही आत्मा ऐसा माना नहीं। फर्क क्या हुआ? आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं, इतने गुण हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतने नए हैं, समझदार पूरा मालूम, पूरी गाथा कंठस्थ, जाना है, माना नहीं है। कब मानना होगा? जब अपनापन होगा और अपनी चीज में वो रुचि आती है, पराई चीज में रुचि आती है। बाजू वाले के 1 लाख रुपए पड़े अपने, जहाँ मैं बागान जाता हूँ 2 दिन आपके पास रहता हूँ, अपनी तिजोरी में एक पैकेट उनका रहता है। क्या अपने पैसों के बाजू में कितनी खुशी होती है, क्यों नहीं होती है? कि अपने थोड़े हैं, अपनी तिजोरी में भले है, लेकिन अपने थोड़े हैं। देखो तो सामने बेट कर लेता है और रन कि भाई है भले 1 लाख रुपया, बड़ी रकम है, लेकिन मेरी नहीं है, तो मेरे को कोई इतने आता खुशी होती नहीं होती है। ये हमारा ज्ञान में उतना बेट करने की ताकत है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रुचि कैसे उत्पन्न करना, कैसे होती है, बढ़ती कैसे है। सबको आत्मा की रुचि है, साथ में संसार की रुचि है। अब संसार की रुचि 0 होना चाहिए, और आत्मा की रुचि 100% होनी चाहिए। ऐसी रुचि होनी चाहिए कि जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होवे तब तक आंखों की नींद आराम हो जाए, खाने पीने का शुद्धि न हो। खाता पीता लेकिन शुद्ध नहीं है, क्या खाया क्या पिया, क्या ऐसी दशा आती है। और इसके बाद ये वेद का शुद्ध बताया था, 4 स्टेप वाला, तो प्रयोग करेगा तो घंटों में आत्मज्ञान होता है, घंटों में। तो रुचि के बारे में बात तो एक दृष्टांत देता हूँ। समझो एक
महिला मंडल में ये कंपटीशन रखी गई है। और कंपटीशन क्या है कि सोए में धागा परोना है। जितने समझो 50 मेंबर है, 50 मेंबर को हाथ में सेम नंबर की सोए देके दिया है, एक ही नंबर की सोए जिसमें एक ही साइज का रोल हो, और एक ही रील में से थोड़ा थोड़ा धागा काट करके दिया है ताकि धागा पतला बारीक ना आ जाए, वही रील में काट के दिया। ठीक है, अभी कोई चीटिंग नहीं है इसके अंदर, सबको एक ही लेवल का एक ही नंबर का सोए है और एक ही धागा दिया है, इतना है आधा। कंपटीशन क्या है, सबसे पहले उसमें पुराना है क्या। अब कंपटीशन शुरू होती है तो 50 बहनों ने बिल्कुल तैयार, घंटी बजते ही सामने सोए उठाना, धागा उठाना, करो लेना। जो सबसे पहले जो 4 लोग आएंगे क्या, उसको 500 रुपये का इनाम। कितना? बाकी सब आओ। तो 50 में से जो 4 आए ना पहले, तो 46 चले गए। लेकिन जब कंपटीशन शुरू हुई और बेल बजी तब क्या हुआ था, घर में भी हम सोए धागा परोते थे और यहाँ परोते, उसमें कोई फर्क है कि नहीं? क्या यहाँ कोरोना तो है लेकिन बहुत जल्दी कोरोना है और 500 रुपये जीतना है क्या, नोट कितनी है 500, तो हमारा जो उपयोग वो कैसा हो जाता है, हमारा उपयोग कैसा हो जाता है, सूक्ष्म उपयोग बारीक कैसे होता है, ऐसे बारीक होता है। जब ऐसा उपयोग बारीक होता है, जब 100 की घड़ी है, 10,000 रुपया आया है क्या, और गिनती कर रहे हैं और 2 बार गिने कि 99 आ रहे हैं, 100 नहीं आ रहे हैं, और ऊपर लिखा है 100, 10,000 क्या, तीसरी बार गिनता है, उतने में बाजू में से 2 नगारे बजा के बारात निकलती है क्या, तो बारात का आवाज कान में घुसता है कि नहीं घुसता है? क्यों? 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, आवाज घुसती है, लक्ष्य दोनों में रहता है। हाँ, ये बात कि हमारा लक्ष्य आत्मा में क्यों नहीं रहता है, हम ध्यान करते हैं तब हमारा लक्ष्य आत्मा में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा की रुचि कहाँ है, वो 100 रुपए की नोट की रुचि है, आत्मा तो इससे भी गया बीता है हमारे लिए। तो रुचि कैसे बढ़ाना बता रहा हूँ, 500 की नोट दिखती है ना, तो घर में जिस प्रकार से 100 में धागा पड़ाते हैं, तो एक बार नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, तो इतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी जब पढ़ाते हैं तब किसी का डिस्टर्बेंस होता है और आवाज तो होता है, लेकिन कोई कान में घुस जाता है। क्यों? कि हमारा लक्ष्य क्या है, अभी लक्ष्य को हमने साधा, समझा, और कितनी एकाग्रता रहती है कि बढ़ जाती है और हम फौरन कर देते हैं। लेकिन फिर भी सब लोग 4 नंबर में नहीं आते हैं, 1 2 4 46 तो आउट हो गए, आपके बच्चे 4, अब 4 का फिर दोबारा कॉम्पिटिशन होता है। तो इसमें जो 2 जने आएंगे ना, उसको 10,000 रुपीज है। कितना? अब बताइए क्या होगा कि पहले जो 500 रुपये के वक्त में जो हमारा ध्यान था, उपयोग हमारा इतना रहेगा कि इससे और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया। अमाउंट कितना हो गया? 500 नहीं, अभी कितना है? 10,000, और 4 में से 2 आना है क्या, तो अभी वो नैरो हो गया मामला क्या, ज्यादा में से नहीं, कम में से आना है। अब क्या होता है, उपयोग कैसा रहता है, उसको सोई वहां रखी है लेकिन उसका हॉल इतना बड़ा दिखता है, यहाँ से क्या, इधर से दिखता है कि नहीं दिखता है? जितना लाभ ज्यादा उतना उपयोग, उतनी रुचि ज्यादा। रुचि ज्यादा कैसे होती है? देखो, अब वो कंपटीशन शुरू हुआ, बेल बजा, चारों ने उठाया और इसमें 2 जने पास हो गए, दोनों को 10,000 रुपीज मिले, 10,000। अब दोनों में फर्स्ट कौन है, उसका है 1 लाख रुपए का इनाम। कितना? अब क्या होगा बताइए, इनकी हालत कैसी होगी? कैसी हालत होगी?
कितना कंसंट्रेशन कैसा होगा। और जेब में मोबाइल फोन बजता है तो क्या करोगे, कुछ भी होने दो ना, आग लगने दो पूरी दुनिया को। क्या जो भी होगा देखा जाएगा। दांत में दर्द है तो उठाएंगे, गर्मी बहुत हो रही है तो क्या करोगे, क्या करोगे, गर्मी बहुत हो रही है और मच्छर आता है तो क्या करोगे, हटाओगे, मच्छर हटाने जाओगे। 1 लाख रुपया हो तो पीछे ध्यान है कि मच्छर के पीछे जाए, तो उल्टा उल्टा आ भी जाए, यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाए, क्या करोगे। बेल बज गई और मच्छर आ गया, क्या करोगे, क्या करोगे। लक्ष्य किधर रहेगा, ये लक्ष्य की बात है। रुचि ज्यादा है, ये रुचि बढ़ गई तो कुछ सब सारे सुख दुख की पर्याय की उपेक्षा करो, ये उपेक्षा हो जाती है। ये तो प्रेम में कमी है तो फिर सर दुखता है, न पैर सुन हो गए, न हाथ भारी हो गए, जैसा पत्थर रखा है ऐसा हो गया है, क्या घबराहट होती है, ऐसा होता है, क्या होता है। ये सब मोह राजा का स्वांग है। आप मोह को मारने जाते हो तो मोह कमाल करता है, इसका हाथ जरा गर्म कर दो जरा तो लक्ष्य टूट जाए तो मैं बच जाऊंगा। क्या मोह अपने को बचाने के लिए ऐसे पैंतरे करता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। तो नहीं अभी नहीं होता, मेरा बहुत सर भारी हो गया, कमर टूटने आई, पैर सुन हो गए, नहीं बैठा जा रहा है, तो लेट के करो भैया, नहीं बैठा है तो लेट के करो। नहीं लेकिन अभी नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है, जितना आत्मा पे प्रेम होना चाहिए, लाख रुपए का प्रेम है, क्या और कितनी एकाग्रता होती है, इतनी एकाग्रता यहाँ नहीं रहती, ये रुचि नहीं होने के कारण होता है। वहां तो एकाग्रता होता है, उसमें से एक जन वापिस मार लेता है, 1 लाख रुपए ले लेता है, क्या 1 सेकंड पीछे पड़ जाता है तो गया ना 1 लाख रुपए, 1 सेकंड पीछे गया, क्या होता है, निराश हो जाता है। उसको 10,000 मिला, 500 मिला, उसकी खुशी होती है, क्या 2 बार तो जीता ना वो, 500 आए, 10,000 रुपया आए, खुशी होती है, रोता है वो, 1 सेकंड के लिए चलेगा, 1 लाख रुपया कमाया, कितना। हम बार बार प्रयत्न करते हैं और आत्मा का दर्शन नहीं होता है, हमको रोना आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, प्रयत्न ही किसने किया, शास्त्र पढ़े हैं, आत्मा थोड़ा पढ़ा है, पूजा भक्ति की है, आत्मा को देख लिया तो प्रयत्न किया। गुरुदेव तारीफ करते हैं, आज भी तारीफ करते हैं, आज भी गुरुदेव की वाणी मौजूद है और हर प्रवचन में अपने आत्मा की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी शांति से आधा घंटा भी कोने में बैठ करके आत्मा को देखने का प्रयत्न किया। वो प्रयत्न तो किया है तो किस प्रकार से किया है, रुचि को एकाग्र करके उपयोग को, और अगर किया हो तो फिर नहीं मिला, दर्शन नहीं हुए तो कितनी बेचैनी बढ़ गई हमारे, कितनी तकलीफ हो रही है हमारे। खाना पीना गले से नीचे क्यों उतरता है, ये बताता है कि आत्मा दर्शन करने के लिए जितनी रुचि की जरूरत है उतनी हमने अभी तक पैदा की, थोड़ी बातें करते हैं। सुगानी जी कहते हैं इधर 250 के सामने ही है, लेता हूँ, चले गए। सुनना पढ़ना ये सब बेकार है, ऐसा है एक है उसका, हाँ मॉर्निंग सुबह ये 250 के सामने है, इसमें तो है ही है और जगह भी सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए। देखो वो हो जाए तो कोई बात नहीं है, शुभ भाव का निषेध नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि ऐसा करने से आत्मदर्शन हो जाएगा तो आप भूल जाना, ऐसा कभी भी नहीं हो। आत्मदर्शन के लिए रुचि की जरूरत है, आत्मदर्शन के लिए शास्त्र का अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। अगर शास्त्र का अभ्यास की जरूरत होती तो धीरेज को कैसे होता आत्मज्ञान, कि महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में आत्मज्ञान हुआ, ठीक है, सबको मालूम है कौन से शास्त्र पढ़े थे, नमस्कार मंत्र आता था उनको, मैं निषेध नहीं करता हूँ,
शुभ भावों का, शास्त्रों पढ़ने का, नमस्कार मंत्र का, भक्ति का, पूजा का। लेकिन मैं ये इस बात का निषेध करना चाहता हूँ कि कोई सारी जिंदगी ऐसा करता है उसको आत्मदर्शन हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, तो भ्रांति में कभी नहीं रहना, कभी भी नहीं होगा। ये मैं निकालना चाहता हूँ। ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, 11 और 9 का हो जाए, और आचरण कितना भी सुधर जाए, 9वीं ग्रेड में जावे जैसा, लेकिन श्रद्धा नहीं पलटती है। श्रद्धा को पलटाने के लिए आत्मरुचि चाहिए, और आत्मरुचि उत्पन्न करने के लिए, संसार की रुचि जीरो करने के लिए ज्ञान की आराधना चाहिए, मन की आराधना नहीं चाहिए। तोताराम बोले मैं आत्मा आत्मा, ऐसा नहीं चाहिए, ज्ञान की आराधना चाहिए। और ज्ञान की आराधना का नाम है अवलोकन। क्या? और ये हम विश्वास क्यों करें? हम अवलोकन करें 1 दिन 2 दिन, अगर हमारे परिणाम में हमको फेर लगे तो हम अपनाएं, फेर न लगे तो झूठा साबित कर दे तो कहीं ना बात। क्योंकि ये अवलोकन की बात तो प्रैक्टिकल बात है, सुनने पढ़ने की बात नहीं। आप करो और पालो, इसमें कोई उलझन हो तो बात सवाल करो, 1000 सवाल करो। तो समझना कैसे है? बुद्धि से समझना अवलोकन को कि प्रैक्टिस से समझना है? आप प्रैक्टिस करो, बैठ जाओ एक बाजू आधे घंटे, जो वर्तमान में विचार आते हैं सबको आने। पदमचंद जी के मन में जो विचार आते हैं वेलकम, अच्छे आओ चाहे बुरे आओ। और पदमचंद जी का चेतन आत्मा क्या करेगा? वो अभी तक सोया हुआ था, अब जाग जाओ और उसको देखना शुरू करो। किसको देखना? गाली देने वाले को नहीं। गाली देने वाले ने गाली दी तो यहाँ गुस्सा हुआ मन में जो गुस्सा हुआ ना, उसको चेतन देखेगा। क्या? किसको देखेगा? आश्रव भाव को देखेगा। क्यों आश्रव भाव को देखेगा? क्योंकि आश्रव भाव से हमको वेद ज्ञान करना है। संवहन अधिकार में आचार्य देव ने उपयोग में क्रोधादि में नहीं है, क्रोध में। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भावों के साथ भिन्नता होगी तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। जब तक भावों से ही एकता है अंदर में पड़ी हुई है, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, ऐसा पड़ा है, अब आत्मज्ञान नहीं होगा। और बंध अधिकार की शुरुआत की 5 गाथा है स्टार्टिंग, उसमें आचार्य देव ने एक दृष्टांत दिया है कि कोई आदमी धूल वाली जमीन पे खड़ा है, अखाड़े में मतलब जो कुर्सी रखते हैं ना, उसमें मार कम लगे इसलिए वो जमीन कैसी रहती है? धूल वाली रहती है। कोई आदमी वहाँ खड़ा है, आपने एक बड़ा बांबू ले लिया है, लेकिन और कसरत करता है, लेकिन कसरत करने से पहले उसने क्या किया कि अपने पूरी अंग के ऊपर तेल का मर्दन किया, मालिश। फिर वो वहाँ खड़ा होकर के हाथ पे ऐसा दंड बैठक वो करता है, तो आधे पौने घंटे में उसका शरीर कैसा हो गया? धूल वाला हो गया। ठीक है, तो ये धूल वाला क्यों हुआ? क्या वजह हुई कि उसने एक दंड बैठक की, इसलिए हुआ। ऐसा घुमाया तो कई जीव मर गए, इसलिए हुआ। क्या के लिए हुआ? क्या? अगर वही आदमी बिल्कुल स्नान करके तेल को निकाल करके करे तो धूल वाला बन जाएगा? नहीं, क्रिया होगी वही करेगा फिर। तो वह आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं कि हम जिस लोक में रहते हैं अभी वो धूल वाली भूमि है। क्या? तो धूल वाली भूमि से हम धूल वाले नहीं हो जाते। मन वचन काया की ऐसी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, इसीलिए हम धूल वाले नहीं हो गए, रज नहीं चिपक गई इसलिए। फिर हमने ऐसा प्रवृत्ति की तो कई जीवों का घात हो गया, लेकिन जीवों का, वायु का है, जमीन के जीवों का, इसीलिए हमको पाप लगा और पाप के फल में हमको धूल वाले हो गए। ये बात भी नहीं, ऐसा स्पष्ट किया है बंध अधिकार। क्या? और पूर्व कर्म के कारण ऐसा हुआ है वो भी बात नहीं। इस हमारे सहयोग के कारण हमको कर्म बंधन हुआ है, मलिनता हुई है, ये भी बात नहीं। ये बात क्या है? राग द्वेष के भाव होते हैं ना, वो भी बंध का कारण नहीं, ऐसा लिया है आचार्य देव ने बंध अधिकार में। ऐसा लिया कि जो हमारे परिणाम में राग द्वेष के भाव होते हैं, आश्रव भाव होते हैं, वो बंध का कारण नहीं।
तो बंद होता कैसे है कि जब जब राग होता है क्या, तब ज्ञान भी उसको जानता है क्या कि राग हुआ है, क्रोध हुआ है, लेकिन ज्ञान अपने को भूल जाता है और अपने को मानता है कि मैं रागी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं द्वेषी हो गया और जूता काटा है। बंद ऐसा होता है, समझा? राग द्वेष बंद का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद भी उसकी भूमिका में राग द्वेष के परिणाम रहते हैं। फिर भी श्रद्धा सम्यक है 100%। 96,000 रानी के बीच में रहे लेकिन श्रद्धा सम्यक है, उसी पर मोक्ष भी जाता है। तो राग द्वेष तो आते हैं। भरत जी 60,000 साल तक युद्ध करने गए तो वो ऐसे ध्यान में नहीं बैठे थे, कुछ युद्ध करने के ध्यान में बैठे थे। वहां जहाँ चक्र चलाना चक्र भी चलाते थे। और एक निगोद के जीवों का नहीं, एक इंद्रिय जीवों का नहीं, मनुष्य प्राणियों का वध होता था। कितना पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। उसी को में मोक्ष क्यों गए, उसी को में मोक्ष गए। ये क्या बताता है आचार्य देव के बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है कि राग द्वेष बंध का कारण नहीं, अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को भूल करके जब जब राग होता है, क्रोध होता है, मान होता है, तब तक मैं क्रोधी हो गया, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, ऐसे आश्रव भाव के साथ एकत्व करता है, ये बंध का कारण है। अगर एकत्व न करे और बिन जान ले तो बंध का कारण ये बात है। आत्मज्ञान की महिमा क्या है कि अगर आत्मज्ञान के पहले अगर आप एक रोटी खाते हो क्या, तो एक रोटी इंटू अनंत, अनंत रोटी का पाप लगता है, क्योंकि अनंतानुबंधी क्या, किसी को मारते नहीं हो लेकिन मारने का भाव करते हो, तो इंटू अनंत कर दो आप, इतना पाप। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी खाने का भाव, एक रोटी का पाप नहीं, अनंत रोटी, एक गिलास पानी का नहीं, अनंत गिलास पानी पिया, इसमें जितने जीव मरते हैं उन सबका पाप आपको लगता है। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। कितना पाप कर रहे हैं हम लोग, आप हिसाब लगाइए। आप समझते हैं कि हम 24 घंटे में जो भाव करते हैं उतना ही बंद है, उतना बंद नहीं, मल्टीप्लाई बाय अनंत। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कर्म बंधन होता है। और जैसा आत्मदर्शन हुआ तो क्या होता है, तो पाप जरूर लगता है जितना उपयोग गया राग भाव हुआ, लेकिन अनंतानुबंधी का नहीं लगता। कितना बच गया, बहुत बच गया। अब अनंत संसार है 15 भाव तक मैक्सिमम, अनंत भाव नहीं है, अनंत भाव नहीं है। क्यों, अनंतानुबंधी नहीं। अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान और संतुलन कसाय है, वो भी अंदर में स्थिरता बढ़ेगी। जैसे सोगानी जी ने काम किया 18 साल के साथ में, एक भवतारी हो गए, एक भवतारी। कृपादेव ने साधना की, 24 साल में अनुभव हुआ, 34 साल में उनका स्वर्गवास हुआ, 10 साल की साधना में एक भवतारी हो गए। वो ऐसी साधना जबरदस्त ज्ञान दशा के बाद भी करनी पड़ती क्या, लेकिन वो साधना कब संभव है कि एक बार अपने आत्मा को देख लेवे, बाद में वो साधना करना है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी साधना कर दी, एकदम उग्र साधना की अंदर में, गृहस्थाश्रम में रह के हुए। तो उनका एक भाव बाकी रहा, बाकी सब चले गए। ऐसे तो 15 भाव होते हैं, लेकिन उनकी साधना इतनी बढ़िया थी सोगानी जी को, कृपादेव की, कि उनको भी एक ही भाव बाकी, अनंत भाव, 14 भाव भी खत्म हो गए, एक ही भाव बचा है। इस पंचम काल में हम ऐसी साधना कर सकते हैं, और इसके लिए हमको पहले आत्मदर्शन करना पड़ेगा। और इस आत्मदर्शन के लिए पहले हमको 6 महीने तक ये अभ्यास तो करना है, फिर जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी कैसी रखनी है, ये मेरी गारंटी है कि 6 महीने में ना हो गए वो वैसा हो ही नहीं सकता। जिनवाणी गलत हो जाती है, जिनवाणी गलत नहीं होती कभी, ज्ञानियों के वचन कभी गलत नहीं होते, गलती हमारे में होती है। बेंसी के वचनामृत में आता है, अगर गुरु की कोई बात हमको समझ में नहीं आवे तो कभी भी शंका कुशंका नहीं करना।
ऐसा समझना कि गुरु जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं, लेकिन मेरी ये अयोग्यता है कि मैं उनकी बात को बराबर समझ सकता। अब मैं आपको दिनवाणी में बता सकता हूँ कहाँ कहाँ 6-6 महीने की बात लिखी। कभी भी होगा ऐसी बात भूल जाओ। अगर आपको करना है आज से श्री गणेश करो क्या, और 6 महीने की मेरी गारंटी, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं चलना। अपना बुद्धि को दरिया में डाल देना क्या, वो दरिया में रख करके आना। इस शास्त्र में वो लिखा है, इसमें वो लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे में क्या लिखा है बता। नहीं मैं बना बनाया भगवान, ठीक है, गुरुदेव ने कहा है ना, तुमने कहा है, तुमने देखा है, पर तो तुम्हारी बात झूठी है। सच्ची बात होने पर भी तुम्हारे लिए झूठी है, क्यों? तुमने देखा तो नहीं, देख करके बोलो, देखना बोलना है। आ जाओ मैदान में सामने, अगर तुमने देखा तो सामने आ जाओ मैदान। चलो एग्जाम ले लेते हैं, या आप मेरी एग्जाम ले लो, मैं आपकी ले लूं क्या? तो फिर ये बात छोड़ दो। व्रत तप और जपादी सब तान लगी ब्रह्म को, जहाँ लगी नहीं सकती आई कृपा तू। पाया की ये बात है, निज चंदन को छोड़ो। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, छोड़ दे भैया, समय नहीं है अब ज्यादा। पीछे लाभ सत्पुरुष के दो सब बंधन तोड़। इतने में समझ जाओ, बहुत कुछ है इसके अंदर क्या। वो उसमें भी आता है यम नियम में कि वो साधन बार अनंत कियो कदपि कछुआ। अब क्यों न विचारत है मन से उन सा कछु और रहा बिन सतगुरु कोई न भेद। समझ जाओ इसमें क्या करना, उसमें बताया तन से मन से धन से सबसे तुम देव ज्ञान तो आत्म बसे तब कारज सिद्ध बने अपनो दस अमृत पावही। सुगाणी जी हमारे गुरु है, और सुगाणी जी ने कहा है कि अगर आत्मदर्शन करना है तो पहले ये शर्त है, कौन सी? आत्मरुचि करना। आपको परमात्मा के दर्शन 6 महीने के अंदर होंगे गारंटी से। आप अपने आत्मदर्शन के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं, कितनी कुर्बानी दे सकते हो? कोर्ट में केस चल रहे हैं, अगर आप कोर्ट में नहीं गए पेशी में तो केस हार जाओगे, बोलो मंजूर है? दुकान चौपट हो जाएगी, बोलो मंजूर है? घर वाले सब नाराज हो जाएंगे, बोलो मंजूर है? खाने पीने को नहीं मिलेगा, बोलो मंजूर है? कपड़े भी नहीं मिलेंगे, बोलो मंजूर है? तो 1 रुपया देकर 949 में है क्या? लोक समना जे जिंदगीनो ધ્રુવ કાંટો છે, એ જિંદગી ગમે તેટલી શ્રીમંતાઈ સત્તા અને અધિકારવાળી હોય, કુટુંબ પરિવારના યોગવાળી હોય, તો પણ દુર્ગતિનું કારણ છે। आत्म शांति जिस जिंदगी का ध्रुव कांटा है, वो जिंदगी चाहे एकाकी हो, निर्धन हो, निर्वस्त्र हो, तो भी परम समाधि का कारण है। अब आपकी चॉइस है क्या करना है। चाहे एक समय मात्र की भी क्यों ना हो, हाँ? चाहे एक समय मात्र की भी क्यों ना हो। अब चॉइस कर दो, डू और डाई। चॉइस क्या है, या इस पार या उस पार। अब मालूम पड़ जाएगा कि सच्ची ईमानदारी है कि नहीं। सबको कौन जाना है, किसको नहीं जाना है, लेकिन ईमानदारी प्रूव करो अभी आपके साथ। इधर आप क्या देना चाहते हो, चलो समय दर्शन की बात है, सोच लेना, सोच के बाद में अभी अपना आगे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गंभीर मामला हो गया। डू और डाई को तो जरा सोचना पड़ता है, कोई बात नहीं, आगे सुनते हैं। सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए, एकांत का ज्यादा अभ्यास होना चाहिए। यह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो जीव निगोद में चला जाएगा। ऐसे निगोद के भय से अपना कार्य करना चाहे
तो वो यथार्थ डर के कारण आत्मा का दर्शन नहीं करते, प्रेम से करते। परमात्मा भय तो बहुत बड़ा कसा है, तीव्र कसा है। क्रोध मान लोग की 4 है ना, अनंतानुमति ऐसा करके 16 होता है, और 9 कसाय के अंदर भय भी एक कसाय है। क्या कसाय से कभी भी वितरागता प्राप्त नहीं होती कि अगर मैं आत्मदर्शन नहीं करूंगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, इतना दुख सहन करना पड़ेगा, मुझे निगोद में नहीं जाना है, इसलिए मजबूरी से मैं अभी आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। क्या अगर नहीं किया तो डंडा खाने पड़ेंगे, डंडा नहीं खाना है, वो डंडे के डर से आत्मदर्शन करना है, नहीं होगा। इसका मतलब अगर डंडा नहीं पड़ता ना तो हम आत्मा को नहीं देखते। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हमको ऐसे आत्मा से कोई प्यार नहीं है, हमको संसार में मजा आती है, लेकिन क्या करें भी सजा बहुत भयंकर है, तो सजा नहीं होना है ना, इसीलिए हम आत्मा का दर्शन करते। ये क्या किया है उसने? सौदेबाजी है। अगर आप दंड मत दो तो मैं आत्मा को कभी नहीं देखूंगा, मैं व्यापार धंधा करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मजा करूंगा। देखो क्या हो गया? ये आत्मा से प्रेम नहीं। प्रेम करने वाला ऐसा प्रेम नहीं करता। ऐसा दीपक और पतंग रहता है, कैसे प्रेम करते हैं? दमा परमाणु कैसे प्रेम करते हैं? अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। वो देखा नहीं कि वो जपता नहीं, भले जल जावे तो जल जाए, अपने आप को कुर्बान करता रहता है। मैं पर्याय से जानने वाला और वो आत्मा परमात्मा जिसको मैं जानूं, दो पना नहीं रहता है, किसी एक को मरना पड़ता है। प्रेम गली अति सांकड़ी, में दो या जानने वाला रहेगा या फिर ध्रुव रहेगा। बोलो किसको बचाना है? जानने वाली परिणति को बचाना है कि शाश्वत ध्रुव को बचाना है? अगर जानने वाली परिणति को बचाने जाओगे और उसको मारने जाओगे तो ये बचने वाली तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि वो कितने हैं? एक समय की है। और बेटर ये है कि आप जानने वाले मत बनो, आप त्रिकाणी ध्रुव अपरिणामी बन जाओ और इससे प्रेम करो। ये पतंगा है, वो जानने वाली अवस्था है, उपयोग, और वो इसमें स्वाहा हो जाती है त्रिकाणी ध्रुव अपरिणामी तत्वों में। और क्या बोलती है? कौन बोलती है? ध्रुव बोलता है कि अवस्था बोलती है? अवस्था बोलती है। पतंगा बोलता है दीवाना, परमात्मा का दीवाना ये पतंगा बोलता है। क्या बोलता है? मैं परमात्मा हूँ, मैं पतंगा हूँ और ये मेरा प्रेमी है परमात्मा। ऐसा नहीं, मैं जानने वाली हूँ और वो भगवान है जिसको मिलते देखना है, ऐसा नहीं। दो पना नहीं चलता है, अद्वैत अभेद। क्या अभी हमारा समय साल में चला था, कार्तिक का था, छठी का था, बहुत अच्छा चला था कि हमारा उपयोग पर्सन मतलब बाहर है। क्या बाहर नहीं, इधर करो, उधर नहीं इधर करो। क्या करता है कि जानने वाला बाहर देखना बंद करे और जानने वाला इधर देखे। क्या है पीछे भैया? वही संसार। आगे दुनिया है तो पीछे भी दुनिया है, घूमते किधर हो भैया? क्या दुनिया पूरी गोल है, हम भी गोल है। कहते इधर नहीं देख, सामने नहीं देखना, अंदर देखना। अंदर किधर देखो? इधर देखो, इधर अंदर तो पीछे इधर। मतलब कोई किसी ने ऐसा बोला हमारे को, क्या कि ये जो कोई जानने वाला, ये बाहर की दुनिया जिसको वो देख रहा है 5 इंद्रियों के द्वारा, वो इधर है आत्मा, जानने वाले के पीछे ना। अभी हमको क्या करना है? जानने वाला क्या करेगा? इधर देखना बंद करना और इधर देखना चालू करना, पीछे। क्योंकि आत्मा किधर है? आत्मा पीछे है और वो दुनिया किधर है? आगे। इधर के तो आगे तीतर, इधर के तो पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? नहीं समझ में आएगा मतलब। नहीं 3 तीतर।
तीन तीतर। पांच नहीं, पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, कितने हो गए? दो का हो, बीच में तीतर, कितने हो गए? ऐसा नहीं है, तीन तीतर है। तो हम लोग उसमें क्या होता है ना कि ये जो कोई जानने वाला खड़ा है, तो ये अपने उपयोग को बाहर रख करके बाहर दुनिया वाले को जानता है, ठीक है। और आत्मा की तरह बराबर इसके पीछे, पर्याय के पीछे है ना भगवान, पर्याय के पार देख ले, पीछे देख ले, वहाँ भगवान है। मतलब ये जानने वाली पर्याय के पीछे भगवान है। अब उसको क्या करना है? आत्मा का दर्शन करना है तो वहाँ देखना बंद करना और पीछे मुड़ जाना, और पीछे भगवान है उसको देखना। ऐसा है, पंडित जी ने वहाँ खुलासा किया के बावर क्या बोले हैं कि ये जो जानने वाला है वो आत्मा ऐसा नहीं लिया, ये जो जानने वाला है वो आत्मा ऐसा नहीं, ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ। क्या? वही मैं हूँ। मतलब अभी दो ही चीज रहे, जानने वाला वो आत्मा और दुनिया। अब उपयोग पाठा दुनिया दिखती है, सुनना, देखना, चखना, ऐसा। और इधर आया तो इधर ही है वो, समझा? पीछे नहीं है आत्मा, तो पीछे देखेगा तो एक दुनिया है पीछे, आगे भी दुनिया, पीछे भी दुनिया। इधर के तो आगे तीतर, इधर के तो पीछे नहीं है कुछ, इधर इधर ही है, बीच में ही है। और बीच में जो जानने वाला है ना वही आत्मा। ऐसा अभेद रूप अनुभव करना, क्या बहुत मर्म है इसके अंदर। ये जानने वाला है वो आत्मा ऐसा नहीं, ये जानने वाला है वही मैं। ऐसा एकत्व अभेद रूप अनुभव करना, भेद रूप अनुभव नहीं करना। तो यहाँ यह बात कहते हैं कि डर के मारे अगर कोई आत्मा का दर्शन करना चाहे तो कसाय से कभी भी परमात्मा हासिल नहीं होता है। परमात्मा को देखने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम में दोपना नहीं रहता है। जानने वाला और ज्ञायक ऐसा नहीं रहता है। प्रेम अगर करना है तो ज्ञायक रहेगा, जानने वाला नहीं बचेगा। तो जानने वाला क्या है? अवस्था। तो मैं तो चैतन्य मूर्ति वैसा का वैसा यही मैं, ऐसा उसमें अपनापन करना है। और अवस्था में जो अपनापन करके रखा है कि मैं जानने वाला, देखने वाला, ये सब मिटा देना है। ये इसका सिस्टम है। डर के हमारे कार्य नहीं होगा। क्या कहते हैं कि निगोद की अवस्था हो चाहे सिद्ध भगवान की अवस्था, मेरा तो कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं। देखो ये पर्याय से बिना आत्मा है, ये अपना है। अब वो बात मिलाओ कि शुरुआत वाले को अनुभव करने के लिए क्या करना भैया कुछ नहीं। मैं परिणाम मात्र से, प्रमद दशा मेरी नहीं है, अप्रमद दशा मेरी, निगोद की अवस्था मेरी नहीं है, मोक्ष की अवस्था मेरी है। मैं कैसा हूँ? मैं अचलित वस्तु हूँ। ऐसी श्रद्धा जम जानी चाहिए। जिसको ऐसी अपरिणामी की श्रद्धा जम जाती है, वहां पर अपनापन होता है, उसको अनुभव होता है। क्या? अनुभव करने के लिए बाहर मत देखो, अंदर देखो, ऐसा लाभ नहीं दिया है भगवान जी कि देखो भैया तुम बाहर देखते हो, बाहर मत देखो, अंदर देखो, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है? ये बाहर देखने वाली पर्याय और अंदर देखने वाली पर्याय दोनों में नहीं। क्या बोले? ये बाहर देखने वाली पर्याय प्रमद और अंदर देखने वाली पर्याय वो अप्रमद। लेकिन मैं तो पर्याय मात्र से समझा, मैं तो एक पर्याय भी नहीं कि देखना क्या नहीं देखना क्या, देखना नहीं देखना मारो गोली। मैं तो उसका कायम टिकाड़ी ध्रुव यहाँ पर हूँ, अवस्था मेरी नहीं। ऐसा जिसको बैठ जाएगा उसको घंटों में अनुभव होता है, मिनटों में होता है, क्या सेकंडों में भी होता है। कोई बड़ी बात नहीं, अनुभव करना तो बहुत आसान है। चारित्र में परमात्मा बनना मुश्किल है, मुनिपना लेना तकलीफ है, अनुभव लेना तकलीफ है। आत्मा को देखना एक सेकंड में, एक रात में खत्म कर देते हैं। भगवान ने किया कि नहीं किया है? महावीर स्वामी ने शेर की पर्याय में केवल 5 मिनटों में आत्मा का अनुभव किया। कितने? 5 मिनटों में। और क्या कर रहे थे 5 मिनट पहले? हिरण का मांस खा रहे थे।
और 5 मिनट के बाद क्या हो गए? ज्ञानी। इसका मतलब क्या है कि जब शेर कर सकता है, इतना क्रोधी प्राणी, इतना गलत काम करने वाला 5 मिनट में आत्मज्ञान कर सकता है, तो हम जैसे आत्मा की भावना वाले हम क्यों नहीं कर सकते? सन्निपंचेत मनुष्य गुरुदेव हमको मिले हैं, सुगाणी जी के वचन हमारे सामने है। महावीर स्वामी को तो कोई शास्त्र में अर्थ मिले नहीं थे कुछ, तो भी भागे। हमको इतना कुछ मिला, फिर हम कोरे क्यों रहते हैं? तो गलती किसकी है? इन्होंने बराबर नहीं समझा है, गुरुदेव ने अच्छा भी समझा है। ये बोलोगे आप, क्या बोलोगे? किसकी गलती है? स्वयं की गलती है। स्वयं अपने को भूल करके, पर पदार्थ में मोह करके, भ्रांति से दूसरों को अपना मानता है, दूसरों की संभाल रखता है, दूसरों की सेवा चाकरी और मजदूरी करता है। इसको मोह रूपी भूत सवार है और बैल की माफी काम करना जानता है क्या? लेकिन कभी भी उसको अपने आत्मा की दया होती, अपना आत्मा 84 में भटक रहा है और उसको मजे से नींद आती है, आराम से सोया है, खा रहा पी रहा है, मजा कर रहा है, उसको कोई डर लगता? ये अपनी गलती, इन्होंने समझाने में कोई बाकी नहीं रखा। पर्याय कैसी भी हो, उसकी उपेक्षा ही रहनी चाहिए, चाहे प्रमद हो चाहे अप्रमद। पर्याय की वैल्यू नहीं, अनुभव करना है तो पर्याय को विषय मत बना। अनुभव करना है तो किसको विषय बनाना है? अपरिणामी ध्रुव तत्व, वहां अपनापन करो। पर्याय ऐसी है, राग वाली है, द्वेष वाली है, तेरा राग तो सही नहीं, तू राग द्वेष करता ही नहीं, तू तो जानने देखने वाला है, तू राग को जानने वाला है, ठंडी को जानने वाला है, गर्मी को जानने वाला है, तू ठंडा नहीं होता है, तू गर्म नहीं होता है। ज्ञान ठंडा गर्म होता है? अवस्था का ज्ञान वो करे, लेकिन वो अवस्था वाला नहीं। इसलिए परिणाम कैसे भी है, अज्ञानमय है कि ज्ञानमय है, टिकट छोड़ दो और यह दृष्टि छोड़ दो। अज्ञान मिटाना है कि नहीं मिटाना, ज्ञान लाना है कि नहीं लाना है, और समूहता मिटानी है कि नहीं मिटानी, स्वसमूहता करनी है कि नहीं करनी, मिथ्या दर्शन मिटाना है कि नहीं मिटाना है, समय दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं करना। ये करने नहीं करने की बात भूल जाओ और जानने देखने की बात में, इसको बोलते हैं ज्ञान का परिणाम प्रभाव। और ज्ञान सीधा डायरेक्ट किसको पकड़े? जहां से वो निकला है उसको पकड़े। कहां से निकला है वो, उसको पकड़ ले, सेकंडों में काम होता है। परद्रव्य के साथ में तो कुछ संबंध है ही नहीं, ऐसा तो पहले ही पक्ष होना चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान नहीं होता है, उसमें दुनिया वालों का कोई दोष नहीं। शरीर मुझे नहीं रोक रहा है, शरीर रोकता है तो केवल ज्ञान कैसे होता है? शरीर होने पर भी केवल ज्ञान होता है। तो शरीर मुझे नहीं रोकता है, कुटुंब परिवार मुझे नहीं रोकते हैं, दुकान मुझे नहीं रोकती है, राग द्वेष की अवस्था भी मुझे नहीं रोकती है। राग द्वेष में अपनापन किया है वो मुझे रोक रहा है। अब मैं त्रिकाली ध्रुव परिणाम में अपनापन करूं ताकि राग द्वेष में जो अपनापन किया है वो मिट जाए। राग द्वेष के अपनापन छोड़ना नहीं है, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करते ही राग द्वेष की अवस्था में जो अपनापन किया हुआ है वो अपने आप, इसीलिए कहते हैं कि परिणाम कैसे भी हो चिंता मत करो, उपेक्षा करो। और परद्रव्य के साथ तो कुछ संबंध नहीं है, वो तो पहले ही खत्म कर दो, पत्ता ही काट दो। अब रहे दो ही, वस्तु और उसका परिणाम, इन दोनों का भेद कर दो। पूरी ताकत वहां लगाओ। शरीर से भिन्न नहीं होना है, राग से भिन्न नहीं होना है। कि राग में हो ऐसा जो मिथ्या भाव और आत्मा, इन दोनों में भेद करना है। क्या राग को भी रहने दो, कोई बात नहीं, कोई खा नहीं जाएगा आत्मा को। राग द्वेष के भाव आत्मा को नहीं खा जाएंगे, फिक्र मत करो, क्योंकि वही समय की अवस्था में होता है। आत्मा मर नहीं जाएगा, आत्मा अजर अमर है, परमात्मा। एक समय की भूल क्या करेगी उसको, दूसरे समय तो उसका अभाव हो जाता है। तो चिंता करे तू, इतना राग हो रहा है, इतना क्रोध हो रहा है, भाई तो डरते हो, डरो मत, सीधा चले जाओ अंदर।
बाद में वस्तु और परिणाम इन दो के विचार में ही सब समय लगा देना। 24 घंटा बस यही चलना चाहिए। क्या कौन हूँ मैं? अपरिणामी ध्रुव तत्व। 24 घंटा चलना है, ये बात ये है। प्रवृत्ति भाव को गौण करके देखो, अभी एक एक्स्ट्रा सलाह देते हैं कि 24 घंटा कैसे चले। दुकान जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। क्या बोलती है कि थोड़ा दिन 2-4 दिन दुकान बंद कर दो, परमात्मा मिल जाएगा। प्रवृत्ति भाव को गौण करके, गौण करना मतलब बिल्कुल हट्टों में ताला लगा दो ऐसा नहीं बोलते। गौण करना माने मुख्यता मत करो, और इस एक की ही मुख्यता चलनी चाहिए। यही प्रयास निरंतर चलना चाहिए, रात और दिन उपयोग अंदर रहे और मैं ज्ञान मूर्ति या प्रत्यक्ष विराजमान, ऐसे अपने को निरंतर उसका बोलन मतलब मन का आधार नहीं, ज्ञान से, ज्ञान की दृष्टि भाव ले जा करके निरंतर वो चालू है, तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा, गारंटी से होता है। ये बात 250 में अपन लिया है। कल से कोई विषय चेंज करना है, मेरा विचार है कि वो बुद्धिस्ट के जो 3 बोल है ना, कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, और मैं परमात्मा हूँ उसका अनुभव कर। ये तीनों में क्या फर्क है? वो पहले अनुभव नहीं करके पहले नक्की करने को क्यों बोला? क्या वो उसका क्रम है क्या? कुछ क्या आगे पीछे करो तो क्या गड़बड़ होता है, वो देखना है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? ये मुक्ति का मंत्र है। इसके सामने कृपादेव का 751 पत्र, उन्होंने 3 प्रकार के संकेत की बात की। निर्विकल्प सम्यक दर्शन होने के पहले निर्णय वाला सम्यक दर्शन होता है, इसके पहले सत्पुरुष की पहचान वाला सम्यक दर्शन होता है। क्या तो गुरुदेव के ये 3 मंत्र और कृपादेव के 3 संकेत, इन दोनों का आपको मिलान करने का सोच रहा हूँ। अगर आप सबको ये सुनना हो तो कल बोले, कल सुने। तो दूसरा कोई विषय लेना है जैसा आप मर्जी है, ठीक है? तो दृष्टि ध्रुव तत्व रखकर बोले आप, दृष्टि ध्रुव तत्व रखकर पूर्ति कर सकते हैं ऐसा बोला। तो दृष्टि ध्रुव तत्व पे दृष्टि ध्रुव तत्व पे रखकर पूर्ति को गौण करना है। हाँ, वो तो जहाँ की रुचि होती है वहाँ ही काम देगा। रुचि वहाँ गई, प्रवृत्ति कैसे कर सकते हैं? प्रवृत्ति जीव करता ही नहीं असल। आपको लगता है कि आप दुकान खोल दिया, हाँ दुकान